अब क्योंकि लड़का जो था वो मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, लिहाजा लव जिहाद वाला एंगल भी इस पूरी खबर में आ गया है। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री हैं गिरीश महाजन, जिन्होंने कहा कि पुलिस को इस मामले में लव जिहाद के एंगल से भी जांच करनी चाहिए। हालांकि कांग्रेस का यह कहना है कि यहां पर मामला लव जिहाद का नहीं है, हिंदू मुसलमान बीजेपी को नहीं करना चाहिए। हम आपको सियासी तौर पर कैसे यह मामला गरमा रहा है उसको लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं। 20 साल की एक उभरती टीवी एक्ट्रेस ने जान दे दी। गुनाह के एंगल से जितनी इस मामले की जांच हो रही है, उससे ज्यादा इसकी चर्चा एक दीगर वजह से है। वजह है इस मामले को लव जिहाद से जोड़ने को लेकर। तुनिशा और शीजान अलग अलग धर्म के। आरोप शीजान पर है, इसलिए इस सुसाइड की खबर के सामने आने के कुछ घंटे भीतर ही इस मामले को लेकर सियासत भी सुलग उठी। महाराष्ट्र विधानसभा का सत्र शुरू हुआ तो नेताओं से भी तुनिशा केस को लेकर सवाल उठाए गए। कांग्रेस ने तो सीधे सीधे आरोप लगाया कि बीजेपी इस मामले को लेकर हिंदू मुस्लिम वाली सियासत करने की कोशिश कर रही। उधर बीजेपी से पहले राम कदम ने लव जिहाद वाले एंगल की तरफ इशारा किया, लेकिन इसके बाद राज्य के मंत्री ने दो टूक कह दिया कि ये लव जिहाद का ही मामला है। अब ये भी बात सामने है कि तनिष्का शर्मा की जो मौत है और लव जिहाद का ही एक मसला है। मुझे लगता है इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। जांच चल भी रही है। क्या आने वाले वक्त दिन पर दिन हम लोग देख रहे हैं कि ये इससे जो मामले हैं वो बढ़ रहे हैं। मुझे लगता है इसके लिए इसीलिए इसके खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाना चाहिए और हम उसके ऊपर विचार कर रहे हैं। हम लोग बहुत गहराई से इसमें सीरियसली सोच रहे हैं इसके इसी के लिए लव जिहाद के लिए एक सख्त कानून लाया जाए। देखो, बीजेपी मूल मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए हमेशा मुस्लिम और हिंदू का झगड़ा लड़ाने का उनका कोशिश रहा है। देश में अशांति बनाना उनका एक काम है, इसलिए बहुत ज़्यादा महत्व उनके इस स्टेटमेंट को मत दो। कांग्रेस के एक दूसरे नेता असलम शेख ने भी कहा कि इस केस को धर्म के एंगल से देखने की जरूरत नहीं। आप उसको अगर लव जिहाद से जोड़ेंगे तो मेरे ख्याल से ये देश के लिए ठीक नहीं है। अगर इस तरीके के इंसिडेंट जो है हर स्टेट में हो रहे हैं, दो लोग जो प्यार करते हैं, कई जगह पे लड़का जो है वो सुसाइड कर देता है, कहीं पे लड़कियां सुसाइड करती है, तो कोई भी इसमें अगर इंटीमेट करता है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन आप उसको लव जिहाद से जोड़ेंगे तो ये तो सबसे बड़ी बेवकूफी इस देश के अंदर आज चल रही है। बीजेपी और हिंदू संगठनों ने लव जिहाद का रंग देने की कोशिश की है, लेकिन महाराष्ट्र पुलिस का कहना है कि इस केस में अभी कोई ऐसा सबूत नहीं मिला। लव जिहाद का मामला भी जो है, खबरें जो हैं ऐसी थी, उसके एंगल में हम कुछ तपास कर रहे हैं, उसके एंगल में कुछ इन्वेस्टिगेशन हमारा चलने वाला है, या कौन से एंगल में हम इन्वेस्टिगेट करने वाले हैं उसके बारे में बताएं। जो भी इन्वेस्टिगेशन में सामने जो भी आ जाएगा उसी हिसाब से हम इन्वेस्टिगेशन पूरा करेंगे। ये सियासी जंग फिलहाल थमती नहीं दिखती। एक परिवार ने अपनी होनहार बेटी खो दी, लेकिन अगले कुछ दिनों तक इस तरह की सियासी बयानबाजी का दौर शायद ही खत्म हो। मुंबई से पारस दामा, अमित त्यागी और उमेश मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। 5 साल के अपने करियर में तुनिशा ने बहुत तेजी से सफलता की सीढ़ियां चढ़ी। बाल कलाकार के रूप में उन्होंने अपना करियर शुरू किया, कई सारे टीवी सीरियल्स किए, कई सारों में छा गई। लेकिन आखिर ऐसा उन 3 घंटों में क्या हुआ कि 3 घंटे पहले एक वीडियो पोस्ट करने वाली तुनिशा 3 घंटे के बाद आत्महत्या कर लेती। रुपहले पर्दे पर तुनिशा अपने करियर के शानदार मुकाम पर थी। कम ही उम्र में उसने कामयाबी की वो सीढ़ियां चढ़ ली जो सिल्वर स्क्रीन की दुनिया में कम ही लोगों को नसीब होती है। फिल्मों में बाल कलाकार से शुरू हुआ उसका करियर कुछ बेहद हिट सीरियलों तक आ गया था। तुनिशा की खास पहचान बन चुकी थी और इतना तय था कि वो दोबारा से बड़े पर्दे का रुख करेगी। लेकिन अपने सबसे हिट सीरियल अली बाबा के सेट पर ही ऐसा क्या हुआ कि महज 20 साल की उम्र में इस जिंदा दिल और होनहार एक्ट्रेस का जिंदगी का सफर ही खत्म हो गया। कितनी जोश और जिंदा दिली से भरी थी तुनिशा, ये इस बात से जाहिर होता है कि वो अपनी शूटिंग से जुड़े अपडेट और वीडियो अपने फैंस के साथ लगातार शेयर करती थी।
और उसका इंस्टाग्राम पर शेयर किया गया आखिरी पोस्ट देखकर तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि तुनिशा खुद अपनी जान ले सकती है। तुनिशा शर्मा ने अपनी मौत के चंद घंटे पहले सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था। पोस्ट में उन्होंने लिखा था, जो अपने जुनून से आगे बढ़ते हैं वो रुकते नहीं। इस पोस्ट से साफ है कि जोश जुनून से भरी तुनिशा का सफर काफी चमकदार था। सीरियल अली बाबा दास्ताने काबुल में मरियम का किरदार निभाने वाली तुनिशा ने अलग पहचान बनाई थी। पहले भी वो कई सीरियल्स में नजर आ चुकी थी। तुनिशा शर्मा की उम्र महज 20 साल थी। तुनिशा ने बाल कलाकार के रूप में इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की थी और भारत का वीर पुत्र महाराणा प्रताप सीरियल से डेब्यू किया था। चक्रवर्ती, अशोक सम्राट, गब्बर पूछवाला, इश्क सुभान अल्लाह के अलावा इंटरनेट वाला लव सीरियल में तुनिशा का किरदार काफी पसंद किया गया। सिर्फ छोटे पर्दे तक ही तुनिशा का जलवा सीमित नहीं था। बड़े पर्दे पर भी तुनिशा ने अपनी अदाकारी से सबका दिल जीता। कई फिल्मों में काम करके लोहा मनवाया और फिल्मों के तुरंत बाद उसने छोटे पर्दे का रुख कर लिया था। फिल्म बार बार देखो और फितूर में भी तुनिशा नजर आई। कैटरीना की दोनों फिल्मों में उनके बचपन का रोल तुनिशा ने ही निभाया। सलमान खान की फिल्म दबंग 3 और विद्या बालन की फिल्म कहानी 2 में भी तुनिशा ने काम किया। जिन कलाकारों ने तुनिशा के साथ काम किया था उनको भी यकीन नहीं हो रहा कि इतनी हंसमुख और जिंदा दिल एक्ट्रेस ऐसा कदम उठा सकती है। बड़ा कॉमेडियन, एकदम उनके साथ कोई शूट करता है ना तो बड़ा मजा आता है। बड़ा हंसता है, खिलते है, बड़ा एंजॉय करके शूट करती हैं। एक टेक लेंगी फिर एंजॉय, बड़ा अच्छा लगता था मेरे को। तो मतलब ऐसा लग ही नहीं सकता कि वो अच्छी एक्टर के सुसाइड कर सकती है। सीरियल से मिली पहचान की बूते तुनिशा के बारे में कहा जा रहा था कि वो एक बार फिर बड़े पर्दे का रुख जरूर करेगी। तुनिशा की मौत अब एक मिस्ट्री बन गई है क्योंकि उसके पास काम की कोई कमी नहीं थी। उसका करियर अच्छा चल रहा था। वो कम वक्त में कामयाब हो गई थी। उसके लिए आगे अच्छी उम्मीदें थी। लेकिन तुनिशा के मौत को गले लगाने जैसा कदम उठाने के पीछे एक बार फिर रुपहले पर्दे की दुनिया पर तमाम सवाल उठ खड़े हो रहे हैं। आज तक ब्यूरो।